नमस्कार। देखिए, अभी कांग्रेस और बीजेपी के बीच काफी सारी बबले हो रही है और इस बीच जब से स्मृति ईरानी ने अपनी बीजेपी की पद को इस्तीफा दिया है, तब से काफी चर्चा और काफी सारी बातें और भी तेजी से वायरल हो रही हैं। इस बीच कंगना रनौत और स्मृति मंधाना के बीच काफी विवादित चल रहा है कांग्रेस को लेकर, क्योंकि यहां पर स्मृति ईरानी ने कंगना रनौत को ऐसा बातें बोल दिया है। विवाद कितनी बड़ी बढ़ गया है जो पूरे लोकतंत्र कानून राजनीति को पूरी तरह से चौंके रख दिया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटा सा विनती है, अगर आपको मेरा खबर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि वीडियो देश दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। वीडियो को शेयर भी जरूर करें। नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे पर क्लिक करके बगल में घंटा जो दबा देता ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए, अभी जब से बीजेपी में स्मृति ईरानी ने इस्तीफा दिया है, तब से कंगना रनौत की अपनी कानून और भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच स्मृति ईरानी ने कहा है कि अगर ये बीजेपी के पद पर रहेगी तो बीजेपी को बदनामी के सिवा और कुछ नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अक्सर जनता बीजेपी से अब नफरत करने लगे हैं। इसके पीछे की क्या वजह है? क्यों जनता नफरत करती है? दोस्तों, आप बीजेपी से नफरत क्यों करते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताएं, इसका रीजन भी बताएं। साथ में आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने कहा है कि कंगना रनौत भाजपा संसद में आकर सबसे बड़ी गलती कर दी है। वह अपने बॉलीवुड की दुनिया में ही काफी सही थी, लेकिन ये बीजेपी की दुनिया में आकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। क्या दोस्तों, वाकई में कंगना रनौत को बीजेपी की दुनिया भाजपा पद को छोड़ना चाहिए? उसे वापस बॉलीवुड की दुनिया में जाना चाहिए? कमेंट में अपना राय हमें जरूर बताएं। इस बीच काफी सारी विवाद है, दोनों के बीच बहस हुआ और यहां पर स्मृति ईरानी ने अपनी बीजेपी पद को इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि उसे कंगना रनौत को बॉलीवुड की दुनिया में वापस भेजना था। अगर वो बॉलीवुड की दुनिया वापस नहीं जाएगी तो हम ऐसे बीजेपी की संसद को हम इस बीजेपी में काम नहीं करेंगे जब तक कंगना रनौत रहेगी। जब से कंगना रनौत आई है, तब से स्मृति ईरानी की मां काफी उतावला हो रहा है, क्योंकि कंगना रनौत जो पूरी तरह से राजनीतिक छल कपट के पीछे आगे हैं और वो हर चीज में स्मृति ईरानी को बदनाम करने के सिवा और कुछ उसे नहीं मिलता है। मैं जनता के लिए बदनामी हूं, क्योंकि वो एक काफी जनता की मददगार महिला थी। जब से स्मृति ईरानी के बीच कंगना रनौत अपनी भाजपा पद पर शामिल हुई थी, तब से दोनों के बीच काफी बातें हो रही हैं और एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि यह जाए या मैं जाऊं। इसलिए मकसद था स्मृति ईरानी को कि हम भाजपा को छोड़ दें हमेशा के लिए, क्योंकि भाजपा के बीच में ऐसी औरत के बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जो लोकतंत्र को बदनाम करें और जनता की नजर में वह एक तरह से सही नहीं है। इस बीच स्मृति ईरानी ने एक शब्द कहा है, अगर मुझे कांग्रेस ने आने का मौका मिले तो मैं जरूर आऊंगी और मैं यह साबित करके दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूं। इस बीच राहुल गांधी ने इस पर अभी तक कोई भी बयान नहीं दिया है, नए कुछ कहा है, क्योंकि अभी आने वाली इलेक्शन को लेकर काफी सारे सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि इस बार की इलेक्शन में जनता ने चुनाव आयोग से अपील किया है कि इस बार ईवीएम मशीन से हम वोट देना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार बैलेट पेपर पर वोट देना पसंद करेंगे। क्योंकि इस बार राहुल गांधी ने बड़ा फैसला लिया है कि आप जनता की बातों को लोकतंत्र में रखा जाएगा, क्योंकि कई सारे दिक्कत और बदनामियां देखने को मिलता है। अगर जब तक ईवीएम मशीन रहेगा तब तक यहां पर राजनीति रहेगी जिंदा। अगर ईवीएम को हटा दिया जाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कंगना रनौत इमेज साफ साफ लोगों को कहा है कि अब मैं बॉलीवुड की दुनिया में नहीं जाऊंगी,
क्योंकि कंगना रनौत को बॉलीवुड में काफी बदनामी देखने को मिला है। भले ही वो बॉलीवुड में के नाम कमाई, कई सारे फिल्में बनाई, कई सारे गाने शूटिंग किया, कई सारे वेब सीरीज बनाया, लेकिन उनको इतना दिलचस्पी नहीं मिला, उतना सुकून नहीं मिला जितना वह भाजपा के पद परिचय की किसी प्रकार की मुझे फिर से मेरी बदनामी हो और मेरे साथ गलत व्यवहार हो और मैं एक अच्छा नहीं बनकर शपथ लिया था। भाजपा ने लोगों की मदद करूंगा, जो लोग गरीब लाचार हैं, जिसके पास आज खाने के पैसे हैं तो कल उसे सोचना पड़े, अगर किसी पास रोजगार नहीं है, बेरोजगार है, उन सब की मैं सपनों को पूरा करने के लिए अपने भाजपा ज्वाइन किया हूं। लेकिन यह सब दिलासा जनता को दिखाया, लेकिन जब मदद करने की बारी आई तो क्या सब कुछ वचन, सब कुछ या बातें जनता के साथ क्या प्रॉमिस सब एक खिलौना बनकर रह गया है। इस बीच स्मृति ईरानी की यह वक्त भी बिल्कुल भी देखा नहीं गया कंगना रावत में, या जो जनता को दिलासा दिलाया कहीं ना कहीं आने वाली सरकार राहुल गांधी बनेंगे, तो इसके संसद में किसने की रानी को कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस बार आप बीजेपी को वोट देना चाहते या कांग्रेस को, कमेंट में जरूर बताएं। और आपको बता दें कि ये सब चीज को लेकर जनता भी काफी सोच में पड़े हुए, वो लोग नहीं चाहते कि हम तीन सब चीज पर पड़े हो, ये झमेला रही है। और आपको बता दें कि आने वाले इलेक्शन को लेकर इस बार चुनाव आयोग ने फैसला किया है, इस बार वोटिंग होगी तो किसी भी तरीके से हो, लेकिन वह पारदर्शिता तरीके से होगी और उनकी हर सबूत और हर चीज का जानकारी रखा जाएगा। साथ में किसी भी प्रकार के टूटी डंडारी ना हो, इसलिए सीसीटीवी फुटेज के साथ मतदाताओं को वोट देने का मौका मिलेगा। दोस्तों, इसके बारे में आप सबको क्या राय है? और आज की रिपोर्ट कोई आम रिपोर्ट नहीं है, ये है सत्ता के सिंहासन पर मचे संग्राम की दास्तान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 75 की उम्र को रिटायरमेंट की सीमा बताई और दिल्ली की दीवारें थर्रा उठी। क्या नरेंद्र मोदी पर अब वही नियम लागू होगा जो आडवाणी और जोशी पर किया गया था? क्या अमित शाह ने भी वेद और उपनिषद पढ़ने का प्लान बना लिया है, या असल में कोई बड़ा खेल चल रहा है? सुनने में आया है कि अब मोदी और शाह की जोड़ी में दरार पड़ गई है और गडकरी ने भी आंखें तरेर दी हैं। राजनाथ सिंह दोबारा अध्यक्ष नहीं बनना चाहते और भागवत संजय जोशी का नाम उछाल चुके हैं। मतलब बवाल तय है। 2024 में यूपी महाराष्ट्र में करारी हार ने बीजेपी की नींद हिला दी है और इंडिया गठबंधन ने इस मौके को लपक लिया है। सवाल ये है कि क्या अब अमित शाह खुद प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं या कोई और बैठा है कुर्सी के लिए लाइन में? गडकरी ने सरकार की बखिया उधेड़ते हुए कहा कि देश में सिर्फ अमीरों का पैसा बढ़ रहा है, गरीबों की हालत खराब है। यह बयान तब आया जब पार्टी के अंदर ही उन्हें पीएम पद का ऑफर मिल चुका था, लेकिन अब वह चुप नहीं है। आरएसएस के अंदर खाने की मीटिंग्स में यह तय हो रहा है कि अब नेतृत्व बदल जाए, नया चेहरा लाया जाए। क्या बीजेपी में नया युग, नया नेता की तैयारी है, या यह सिर्फ 2029 की स्क्रिप्टिंग है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी जी अब इस्तीफे की तरफ बढ़ रहे हैं या लड़ाई अभी बाकी है? दिल्ली से पटना तक, लखनऊ से नागपुर तक, हर राजनीतिक गलियारे में बस एक चर्चा, बीजेपी का खेल खत्म। तो चलिए दोस्तों, इस सत्ता संग्राम की परतें खोलते हैं, क्योंकि आज खुलासा होगा उस सियासी ज्वालामुखी का जो कभी भी फट सकता है। लेकिन पहले, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये खबर आपको हिलाकर रख देगी। जी हाँ, अरे देखिए दोस्तों, केंद्र की सियासत का नया ड्रामा। लेकिन मजाक से हटकर चलिए असली सत्ताधारियों की कहानी पर आते हैं। तो क्या हो रहा है बीजेपी के अंदर और क्यों हर तरफ ये चर्चा है कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है? दोस्तों, हाल ही में कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं जो बीजेपी के अंदर भूकचाल आ गई है।
आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने अपने हाल ही के एक बयान में इशारे में कहा कि 75 साल की उम्र के बाद मोदी को रिटायर हो जाना चाहिए। लेकिन रुकिए, मोहन भागवत खुद भी तो 75 के हो रहे हैं। तो क्या ये एक डबल धमाका है या फिर आरएसएस की तरफ से एक इशारा कि अब नई पीढ़ी को मौका दो? लेकिन दोस्तों, ये परपणड़ यहीं खत्म नहीं होती। अमित शाह ने भी उसी दिन अहमदाबाद में कहा, रिटायरमेंट के बाद मैं वेद, उपनिषद और ऑर्गेनिक फार्मिंग करूंगा। अब कौन सी खिचड़ी पक रही है? क्या अमित शाह भी कुर्सी छोड़ने की तैयारी में है या फिर ये बस एक मजाक था? लेकिन विपक्ष ने तो इसे लपक लिया। कांग्रेस के जयराम रमेश ने तुरंत ट्वीट किया, मोदी जी 17 सितंबर को 75 साल पूरे, अब झोला उठा लीजिए। शिवसेना के संजय राउत ने भी चुटकी ली। मोदी जी ने आडवाणी जी, जोशी जी को 75 पर रिटायर किया। अब खुद की बारी है। अरे वाह, यह तो विपक्ष की मौज हो गई। लेकिन सवाल यह है, क्या सचमुच बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है? दोस्तों, अगर हम अफवाहों की माने तो बीजेपी के अंदर सब कुछ वैसा नहीं है जैसा बाहर दिखता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अमित शाह, जो 40 साल से मोदी जी के सबसे करीबी रहे हैं, अब पीएम की कुर्सी पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। कहते हैं, जहां सत्ता हो वहां टकराव भी होता है। और जब बात सत्ता की हो तो अमित शाह जैसे चाणक्य पीछे कैसे रह सकते हैं? लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ अफवाहें हैं। अमित शाह ने साफ कहा, मोदी जी 2029 तक लीड करेंगे। बीजेपी में कोई रिटायरमेंट नियम नहीं है। अब आप सोचिए जरा, अगर अमित शाह सचमुच कुर्सी के लिए प्लान बना रहे हैं तो क्या मोहन भागवत साहब पॉपकॉर्न लेकर बैठे हैं? क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के बीच तनाव की खबरें तो कोई नई बात नहीं। 2024 के चुनावों में बीजेपी को यूपी में करारी हार मिली है। आरएसएस ने खुलकर कहा कि मोदी मैजिक अब फीका पड़ गया है। और ये भी कहा कि बीजेपी को सिर्फ एक चेहरे पर नहीं बल्कि संगठन पर फोकस करना चाहिए। वहीं मोहन भागवत साहब की चुप्पी देखकर लगता है वह बस वेट कर रहे हैं कि अब क्या तमाशा होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं विपक्ष की। बीजेपी की अंदरूनी कला का सबसे बड़ा फायदा उठा रहा है इंडिया गठबंधन। राहुल गांधी ने 2024 के चुनावों में बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। अखिलेश यादव ने यूपी में बीजेपी की सीटें आधी कर दी। ममता बनर्जी और एमके स्टालिन ने अपने राज्यों में बीजेपी को कोई मौका नहीं दिया। और अब मोहन भागवत के बयान ने विपक्ष को नया हथियार दे। वह कह रहे हैं, अगर मोदी जी रिटायर नहीं होंगे तो बीजेपी कमजोर होगी। लेकिन सवाल ये है, क्या बीजेपी बिना मोदी जी के चल पाएगी? बीजेपी के पास योगी आदित्यनाथ जैसे चेहरे हैं, लेकिन क्या वो मोदी जी की जगह ले सकते हैं?